बढ़िया के विधायक जो है श्री बच्चा पांडे जी, वो तो वहाँ के 0 पॉइंट पे है एकदम विकास के माइनस में। और मैंने देखा आज 4 साल कुछ हो गया, 4.5 साल हो गया, मैंने कभी उनको विधानसभा के सदन में खड़ा होकर के अपने क्षेत्र का कभी पक्ष विकास के भी नहीं रखे। अब बताइए वो विधायक के लायक हैं? जो सदन में, जो विधानसभा के सदन में खड़ा होकर अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास का पक्ष ना रखे, क्या ऐसे ऐसे लोग विधायक के लायक हैं? नबी हुसैन बेची भाई वो चुनाव लड़ने के योग हैं, एक प्रभारिक है, ऐसे नहीं ये कहे हैं। मेरा काम देखे हैं, मेरा जनादेश देखे हैं। अच्छा, तो इसके लिए ये ऐलान कर दिए हैं। अब बढ़िया में जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहा हूँ कि आप में से जितने बढ़िया के अंदर आ रहे हैं प्रत्याशी, वो मुख्यमंत्री के सामने 5 मुद्दा पे बात करके दिखा दे, मैं समझ जाऊँगा कोई विधायक के लायक है। नल तो आप देख रहे हैं बैतुल्ला उर्फ आजम जी ने आज बहुत बड़ा बिहार संदेश मीडिया के माध्यम से ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, सच्चे सिपाही हैं, जो पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा को आम जनमानस को पास ले जाने के लिए हमेशा वचनबद्ध और कटिबद्ध रहते हैं और हमेशा हर तरह के कुर्बानी बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, समय से लेकर के शक्ति तक लगाते हैं। वैसे में कार्यकर्ताओं को या पार्टी से जुड़े हुए सदस्यों को अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टी का दिशा निर्देश जरूर आएगा कि करना क्या है विधानसभा के चुनाव में। और इस बार जो है सच्चे जो कार्यकर्ता हैं उनको भरोसा और विश्वास है कि जनता अपने दरबार से निराश नहीं होने देगी। अच्छे, सच्चे, ईमानदार और जनता की आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ताओं को विधानसभा में अगर भेजने का काम करती है तो निश्चित रूप से बिहार का जो स्वाभिमान है वो बढ़ेगा और यहाँ आम जनता, जो गरीब गुरबे, कमज़ोर, मजबूर लोग हैं, उनकी बातों को सुना जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं नबी हुसैन उर्फ बेचू जी, जिनके बारे में बैतुल्ला उर्फ आजम जी ने कहा कि एक सच्चे, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और हर समय खड़ा रहते हैं। इनको बढ़िया विधानसभा से हम लोग समर्थन दे करके उम्मीदवार बनाएंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। क्या कहेंगे? आपके जो आला कमान है, जिला में प्रभारी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है आज। देखिए, मैं अपने प्रभारी महोदय के बहुत बड़ा हम लोग का एक ऊपर एहसान हो रहा है कि पार्टी के अंदर पहला हमारे प्रभारी को ऐसा दिल में एहसास हुआ है कि हम लोगों ने मेहनत किया 10-11 साल से, तो हम लोग को उसका अधिकार, उसका फल मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ऐसे हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश प्रभारी भी ऐसे हुए, हमारे राष्ट्र प्रभारी भी ऐसे हुए, जो कार्यकर्ता के मेहनत और कार्यकर्ता के दिलों की भावनाओं को समझे। अच्छा, तो आज मैं समझिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पार्टी में ऐसे प्रभारिक हैं, ये कार्यकर्ताओं को तो 10-11 साल से मेहनत कर रहे हैं और उनको फल दिलाने के लिए इनके दिल में बहुत बड़ा एक योगदान हो रही है। तो मैं आपको बता दें कि हमारे पार्टी पंचायत चुनाव में ऐलान की थी कि हमारे आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ी थी, इन्हीं के नेतृत्व में हमने पंचायत चुनाव लड़ा था। BDC का चुनाव जो मेरी पत्नी लड़ी थी, लेडीज सीट था, ऐतिहासिक वोट से जीता और चंदा, जनता ने चंदा देके हमको जिताया। और आप देख ही रहे, मैं बढ़िया में कितने मुद्दे पे काम करता हूँ। मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके सामने भी नल जल के मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे, रिश्वतखोरी के मुद्दे पे मैंने आवाज़ उठाया था, जो आप पत्रकार सब लोग जानते हैं। इस तरह से मेरा बढ़िया के अंदर अच्छा, जनता के अंदर एक प्यार मोहब्बत है। अब बढ़िया की जनता चाह रही है कि ऐसे ज़मीनी नेता हम लोग को मिले, हमारे प्रभारिक महोदय समझे और हमारे हक दिलाने का ऐलान किए। एक सवाल आपसे, चूंकि राजनीतिक मुद्दे पर बात हो रही है, बढ़िया विधानसभा पर बात हो रही है, सबकी निगाहें बढ़िया विधानसभा पर है। ऐसे में बैतुल्ला उर्फ आजम जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आज ऐलान कर दिया है बिहार संदेश न्यूज़ के माध्यम से, निश्चित रूप से पूरे सिवान के राजनीति में इस खबर की चर्चा इसलिए हो जाएगी क्योंकि बढ़िया विधानसभा से इन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है कि नबी हुसैन उर्फ बेचू जी, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से भी चुने गए हैं, जिसमें बैतुल्ला उर्फ आजम जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने स्वीकार किया है। ऐसे में बढ़िया विधानसभा से बहुत सारे दावेदार भी सामने आ गए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर हम बात करें तो आपको जो समर्थन इन्होंने दिया है, क्या लगता है इस बार जो है आप बिल्कुल माइंड मेकअप कर चुके हैं? सीनियर पत्रकार है, आप भी जानते हैं, इन्होंने ऐसे नहीं ऐलान किया है, मेरे काम देखे हैं, इन्होंने जनता से सर्वे किए हैं, तब जाके इन्होंने कहा कि नहीं वो विधायक के योग है, नबी हुसैन बेची भाई वो चुनाव लड़ने के योग हैं, एक प्रभारिक है, ऐसे नहीं ये कहे हैं। मेरा काम देखे हैं, मेरा जनादेश देखे हैं। अच्छा, तो इसके लिए ये ऐलान कर दिए हैं। अब बढ़िया में जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहा हूँ कि आप में से जितने बढ़िया के अंदर आ रहे हैं प्रत्याशी, वो मुख्यमंत्री के सामने
5 मुद्दा पे बात करके दिखा दे, मैं समझ जाऊँगा कोई विधायक के लायक है। नल जल के मुद्दा, रिश्वतखोरी के मुद्दा, शराब के मुद्दा, अपना बिजली के मुद्दा और ये दाखिल खारिज में उसमें का मुद्दा मैंने सीएम साहब के सामने उठाया था। इसमें गार्ड साहब लोग हमको पकड़ भी लिए, बाद में गार्ड साहब छोड़ा लो, अब मेरे मुद्दा को स्वीकार करना पड़ा। ये जितने प्रत्याशी आ रहे हैं वो लोग को खाली इतना ही कहे कि इतना काम करके दिखा दे। बिल्कुल। चलिए, तो वर्तमान जो विधायक हैं क्या कहेंगे, बढ़हरिया विधानसभा का रूप रंग, तकदीर, तस्वीर, हालात, माहौल कितना बदला है? विकास के मामले में बढ़हरिया को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, बढ़िया के विधायक जो है श्री बच्चा पांडे जी, वो तो वहाँ के 0 पॉइंट पे है, एकदम विकास के माइनस में। और मैंने देखा आज 4 साल कुछ हो गया, 4.5 साल हो गया, मैंने कभी उनको विधानसभा के सदन में खड़ा होकर के अपने क्षेत्र का कभी पक्ष विकास के भी नहीं रखे। अब बताइए वो विधायक के लायक हैं जो सदन में, जो विधानसभा के सदन में खड़ा होकर अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास का पक्ष ना रखे? क्या ऐसे लोग विधायक के लायक हैं? तो ऐसे लोग पार्टी का टिकट पा लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, क्या कहेंगे? मतलब कि जनता अब समझ चुकी है, जान चुकी है। तो आपको पता है कि आजकल राजनीतिक जो है बिजनेस बन चुका है। ये जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की, तब से हमारे देश का, बढ़िया ही नहीं, सिवानी नहीं, पूरे देश का राजनीतिक बिजनेस बन चुकी है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। आइए सर, बात करते हैं बैतुल्लाह उर्फ आजम जी से। जी बताइए। आप अभी एक सवाल हमारे बेचू भाई से किया है कि पार्टी टिकट किसी को दे देती है और कोई मैदान में आ जाता है। इस मुद्दे पे मेरे दिमाग में बराबर एक बात रहती है कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी अपने आप को ब्रांड समझती हैं, बिहार हो या देश हो या प्रदेश हो, ये किसी भी आदमी को, किसी भी पूंजीपति को टिकट देती क्यों है? मेरा सवाल ये है।